बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है x माइनस ए ओवर एल प्लस एक्स माइनस बी ओवर एम इस इक्वल है ए एल प्लस बी एम ओवर एल एम। सबसे पहले हम इस तरफ इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेके जो आंसर आएगा उसको हम रीअरेंज करेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम लूता एलसीएम आ जाता है एल एंड एम। ये एल इस एल से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया एम, तो ये एम आ गया ब्रैकेट। ये जो ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगी। ये प्लस प्लस एम एम से कट गया, पीछे रह गया एल और एक्स माइनस बी इज इक्वल है ए एल प्लस बी एम ओवर एल एम। ठीक है, अब देखिए ये जो एल एम है इन एल एम से कट गया, ये m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स एम माइनस ए एम प्लस एल एक्स माइनस एल बी इज इक्वल है ए एल प्लस बी एम। अभी जितनी भी स्टेटमेंट है सबको उठा के इस तरफ करें तो, या फिर ऐसे करें जो x वाली है वो एक साइड पे कर ले, बाकी को हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो x वाली है एक्स एम और एक है प्लस एल एक्स। अब इक्वल पे क्या था ए एल प्लस बी एम, ये माइनस एल एम है, इक्वल को उस तरफ गया तो प्लस में एल बी हो गया, और ये माइनस ए एम इक्वल को उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में ए एम हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक्स कॉमन निकल रहा है तो एक्स कॉमन आ गया, बाकी रह गया एल प्लस एम। और यहाँ पे देखिए ये एक एल वाली इक्वेशन है, एक एल वाली ये इक्वेशन है। इसमें अगर मैं एल को कॉमन लूँगा तो रह जाएगा ए प्लस बी, और ये m वाली और ये m वाली, इसमें से अगर मैं m को कॉमन लूँगा तो रह जाएगा a प्लस बी। अब देखिए ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, दोनों कॉमन है, दोनों में से कॉमन निकालो तो a प्लस बी और बाकी रह जाएगा l प्लस m, और यहाँ पे x ब्रैकेट l प्लस m वैसे ही आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड, तो x आ जाएगा a प्लस बी एल प्लस एम ओवर एल प्लस एम। अब ये एल प्लस एम से कट गया तो एक्स का आंसर आ गया ए प्लस बी। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17। जी तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में 4x प्लस 3 ओवर 9 प्लस 2x ओवर 5। पहले हम इस तरफ का एलसीएम लेंगे, तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आ गया 9 और 5, 3 3 था 9 और 5 ऐसे ही 3 1 और 5 और 5 1 5। अभी आएगा 3 5 था 15 15 3 था 45, यानी कि ये एलसीएम आ चुका हुआ है 45। अब अगर मैं 9 को 45 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो 9 5 45, तो 5 आ गया, तो ये 5 लिख लिया। ये इक्वेशन हमने वैसे ही लिख दी, प्लस 5 को जब 45 के ऊपर दिया तो 5 9 45, ये 9 आ गया, और 2x वैसे ही यहाँ पे रह गया 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15। अब देखिए ये 15 1 था 15 और 15 3 था 45, ये हमने कटिंग की है। अब 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया 5 4 था 20x, 5 3 था 15 और 9 2 था 18x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 3x प्लस 2। अब देखिए ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी x वाले ये भी x वाले 20 प्लस 30 30 प्लस 8 38x प्लस 15 हो जाएगा 3x प्लस 2। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 था 9x प्लस 3 2 था 6, ये आ गया 38x प्लस 15। अब वेरिएबल एक साइड पे कांस्टेंट को हम एक साइड पे करते हैं, ये 15 उठा के सिर्फ भेजा तो यहाँ पे रह गया 38x, या प्लस के इधर आके 9x 6 माइनस 15। अब 38 में से जब 9 को माइनस किया पीछे रह गया 29। अब x यहाँ पे अब -9 ओवर 29, तो यही आ गया x का आंसर। ये तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में 2x ओवर 3 माइनस x ओवर 4 का जब पहले हम एलसीएम लेंगे फिर हम दूसरी तरफ का एलसीएम लेते हैं।
तो देखिए 3 और 4 का जब एलसीएम लिया तो 3 4 12, एलसीएम आ जाएगा 12। 3 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो 4 आ गया, 2x वैसे ही। 4 को जब किया तो 4 3 था 12 और x वैसे ही। जब हम इस तरफ एलसीएम लेके तो देखिए 5 6 30, एलसीएम आ गया 30। 5 6 30, 6 आ गया तो ऊपर रह गया x, 6 5 30, 5 ऊपर आ गया x प्लस। अब 23 को 1 को 30 के ऊपर डिवाइड कर तो 30 आ गया, 30 को 23 से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाएगा 690। अब देखिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 2 था 8x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 12 है। तो अब देखिए ये 6 2 था 12 और 6 5 था 30, यानी कि नीचे यहाँ पे आ गया 2। अब ये मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 5x प्लस 690 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 2 डिवाइड हो रहे इधर आकर ये मल्टीप्लाई, 5 इधर डिवाइड हो रहे इधर आकर ये मल्टीप्लाई। तो 8 माइनस 3 तो ये रह जाएगा 5x, ये साथ में आ गया 5, ये 2, 6 माइनस 5 ये तो रह गया x प्लस 690। अब जब 5 को 5 से किया तो ये आ गया 25x, ये आ गया 2x, ये 2 0 9 2 18, 1 कैरी 6 2 12 1 13। ठीक है, अब वेरिएबल को एक साइड पे करते हैं। 25x माइनस 2x इज इक्वल है 1380। 25 में से जब 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रह जाएगा 23x इज इक्वल है 380 और x आ जाएगा 1380 डिवाइडेड बाई 20। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 60 आएगा। तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में x ओवर a प्लस x ओवर b प्लस x ओवर c, इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में ये 3 अल्फाबेटिक आ जाएगा a b एंड c। a को a के ऊपर डिवाइड किया तो पीछे रह गया b c और x, b b के ऊपर डिवाइड हो गया तो आ गया a c ओवर x, और c c के ऊपर डिवाइड हो गया तो आ गया a b एंड x, a b एंड x इज इक्वल आ जाएगा a b b c और c a डिवाइड a b एंड c। अब ये जो a b एंड c है ये कट गया इसके साथ। अब ऊपर में से देखिए कॉमन निकल रहा है x, तो रह जाएगा बी सी ए सी और ए बी, और यहाँ पे रह गया ए बी बी सी और सी ए। अब ये तो आ गया x। अब ये जो टोटल इक्वेशन थी इसके साथ कट गई और यहाँ पे रह गया 1। ये तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 18 किया है। सबसे पहले हम इस तरफ का एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके लिए अरेंज करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे यहाँ पे भी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल देंगे। तो 21 22 वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 18 किया हुआ है जी। तो 11 ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 13 माइनस 9x माइनस 11 ओवर 11। सबसे पहले हम इस तरफ का एलसीएम लेंगे। तो इन तरफ का एलसीएम तो सिंपल नज़र आ रहा है कि वो 11 ही है। 1 को 11 के ऊपर डिवाइड किया तो 11 आ गया। जब हम 11 को 13 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 143। अब 11 11 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 9 माइनस x, तो यहाँ पे आ गया 3x ओवर 22। अब सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन में लेके आएंगे इसको। तो क्या करते हैं हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 द्वारा 24, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/2। अब हम इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो ये तो आ जाएगा 143 माइनस 9 प्लस में x डिवाइडेड बाय 11, और इस तरफ का एलसीएम देखें तो आ गया 22 और 2 1 और 1 से किया तो 1 11 2 था 22, यानी कि एलसीएम आ रहा है इसका 22 को 22 के ऊपर डिवाइड कर तो 1 आया, तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो सिंपल x आ गया। ऐसे 2 को जब हम 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 275। तो अब देखिए ये 11 जो है 1 दा 11 और 11 2 दा 22 ये मल्टीप्लाई हो रहे थे।
अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये देखो 143 में से जब हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 132 प्लस x, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये आ गया 3x प्लस 275, सॉरी ये 143 आता है, 134 आता है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 दा 8, 3 2 दा 6 और 2 1 दा 2, ये आ गया 2x इज इक्वल 3x प्लस 275। अब वेरिएबल एक साइड पे कांस्टेंट को हम एक साइड पे करते हैं तो ये आ जाएगा 2x, इसे हम यहाँ पे लेके तो ये आ गया 3x इज इक्वल 275 माइनस 268। जब 3 में से 2 निकाले पीछे रह गया माइनस x, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 7। अब ये माइनस इस माइनस से कट गया तो x आ गया 7। तो ये था मेरे पास है सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ये तो लेवल बी का क्वेश्चन नंबर 24 है, 2.25x। सबसे पहले हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आगे जितने भी डिजिट हो उसमें 0 हम लगा देते हैं, माइनस 0.125, ये 0.1 1 2 एंड 3 इज इक्वल 3x प्लस 3.175, ये 0.123 आ गया। अब इनकी क्वेश्चन बन चुकी है 225x ओवर 100 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल 3x डोमिनेटेड बाय 1 प्लस 3175 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम जो बार वाली क्वेश्चन उसे हम एक साइड पे कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे भी हम इनका एलसीएम अलग ले सकते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 1000 के ऊपर डिवाइड किया तो 10 आया, 10 को जब 225 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 225 0 में आ जाएगा, या 1000 कैंसिल तो सिंपल 125। यहाँ पे एलसीएम आ गया 1000, 1 को जब 1000 के ऊपर डिवाइड किया तो 1000 ही है, 1000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 में साथ में x, और यह 1001 आ जाएगा तो 3175। अब देखिए ये 1 2 3 1 2 3 ये तो कट गए। ऊपर इक्वेशन है जो कि हुई है 2250x माइनस 125 इज इक्वल 300x प्लस 317 एंड 5। अब वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट को एक साइड पे, तो ये वेरिएबल है 300x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2250 और x, और यहाँ पे रह गया माइनस 125। अब ये प्लस का इधर आके ये भी माइनस में 3175। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 750, और जब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 3300 आ गया। अब x को यहाँ पे रहने दिया, 750 को नीचे डिवाइड किया तो x आ जाएगा 2/5, और अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4.4 आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास 11B।